वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत और हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद सम स्विंग स्टॉक्स विच यू कैन कीप ऑन योर रेडार फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक और मंथ्स एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस वीडियो का फॉर्मेट ऐसा है कि हम सबसे पहले एक स्टॉक वो डिस्कस करते हैं जिसने अच्छा परफॉर्म करा हो पिछले एक दो महीने कुछ वीक्स में। ठीक है, जब भी उसमें अच्छा एक मूव आया वो हम जरूर इसमें मेंशन कर दें ताकि लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले स्विंग ट्रेडिंग को लेकर। और साथ ही साथ ये भी मिले कि मतलब जो भी हम जिस भी क्राइटेरिया को यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, अगर हम सही से रूल बाय रूल उसमें अगर हम बने रहें तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, रूल सब मैं हर बार उसको रिपीट ही करता हूँ कि कैसे हमें होल्ड करना है, कैसे हमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो आई होप कि सब लोग रूल फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद बाकी पिछले वीक के जो स्टॉक्स हैं उनको भी एक बार हम रिव्यू करेंगे कि भाई उनमें एंट्री बनी या नहीं। ठीक है, और एंट्री बनी तो क्या कितना मूव रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो मूव अभी आता जाएगा, फिलहाल के लिए तो हम एंट्री ही देखना हमारा मेन पर्पस रहता है। फिर इस वीक के स्टॉक्स कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के स्टॉक्स लेंगे। दो सब्सक्राइबर को हम चूज करते हैं हर वीक और मतलब उनके क्वेरी को हम पिक करते हैं जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग एनी स्टॉक्स। ठीक है, साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो कुछ लोगों को एमए रिबन जो मैंने बताया था कि किस तरह से हम मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, जैसे 50 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज का एक डिमांड जोन क्रिएट करके उसको एज ए सपोर्ट हम यूज करते हैं। डायनेमिक डिमांड जोन को डायनेमिक सपोर्ट को यूज करते हैं होल्ड करने के लिए या वहां पे एंट्री लेने के लिए। वो कैसे अप्लाई करना है ओवरऑल चार्ट पे, कुछ लोगों को उसमें इश्यू हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसा कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं वो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, आपको इंडिकेटर्स में आपको जाना है। यहाँ पे आप सर्च मारेंगे एमए रिबन। तो ये जो कम्युनिटी स्क्रिप्ट होती है ना, ये सब हम लोग को इग्नोर करके चलना है। मूविंग एवरेज रिबन ये हमारा बाय डिफॉल्ट आता है ट्रेडिंग व्यू में, बाय डिफॉल्ट आ रहा है जो टेक्निकल्स लिख के, इसको ही यूज करना है। एमए रिबन के नाम से और भी आ रहे होंगे, मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन ये हमारा काम का नहीं है। आपको अगर समझ में आया तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ ये होता है मूविंग एवरेज रिबन। अब इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, इसको अगर हमने ऐसे सेलेक्ट किया तो ये अलग अलग चार टाइप के मूविंग एवरेजेस को चार्ट पे अप्लाई कर देता है। ठीक है, उनकी क्लोजिंग मूविंग प्राइस को अलग अलग पीरियड के मूविंग एवरेज है मोस्टली इसमें। बाय डिफॉल्ट आपको सिंपल मूविंग एवरेज ही आता है। तो अब हमको क्या करना होता है कि हमको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। ये जो हमारा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का रिबन जो है, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट आती है कि हम नॉर्मल, अगर मैं बताता हूँ जैसे कि इस वीडियोस में कि आपको कब एंट्री लेनी है कि भाई 20 EMA अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया तो आप एंट्री ले लो, लेकिन अगर 20 EMA का लो ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट कर जाना, वो आपका स्टॉप लॉस हो। अदरवाइज आप चाहो तो जब वहां पे हिट करे 20 EMA को हिट करे, 20 EMA के डिमांड जोन को हिट करे, तब आप एंट्री बना सकते हो। दो तरीके से मैंने बता रखा है। आप या तो पहले एंट्री ले लो, हो सकता है कि बहुत ऊपर जाने के बाद उसमें एक पुल बैक आए, तो आप आराम से उसमें बने रह सकते हो जब तक वो 20 EMA को क्रॉस नहीं करता। तो उसके लिए करना क्या होता है कि हमको पहले तो हमको इसको SMA को EMA में चेंज करना होगा। ठीक है, फिर ये क्लोज को पहला ऊपर वाला इसको हाई कर लेंगे और ये 20 को एज इट इज छोड़ देंगे। कलर को हम एक यूनिफॉर्म कलर रखते हैं, चलिए ग्रीन है, डिमांड जोन है तो उसको ग्रीन रखते हैं। दूसरा वाला हम क्या करेंगे, इसको भी हम SMA से EMA कर लेंगे, हाई से इसको लो कर लेंगे। हाई लो का हम लोग यूज करते हैं डिमांड जोन के लिए। और इसको क्या करेंगे 20 कर लेंगे। ठीक है, और कलर सेम रख देंगे जैसे ऊपर है वैसे। तो इससे क्या होगा कि हमारा, सॉरी ये 22 हो गया है, इसको मैं 20 कर देता हूँ। 20 EMA का एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। अगर स्टॉक इसके ऊपर जा रहा है, इसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप इजीली इसमें बने रह सकते हो। ठीक है, ये सेफ है, तरीका है ट्रेड करने का। अदरवाइज बहुत सारा ब्रेकआउट हो जाए तो मैं बोलता हूँ कि जब नीचे आएगा पुल बैक बनाने के बाद 20 EMA को टच करेगा तब आप एंट्री कर सकते हो, अगर उस पर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे। दो तरीके बताता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम 50 EMA को भी यूज करते हैं, जबकि जब 20 EMA क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेंड स्ट्रॉन्गर है। 50 EMA मतलब हेल्दी ट्रेंड है लेकिन सही है, मतलब इसमें वो है डिसेंट ट्रेंड है जिसमें एंट्री लिया जा सकता है। तो
उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक जैसे 20 के लिए हमने किया सेम चीज करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा अलग कलर ले लेते, चलिए इस बार ये ले ले रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि इसके बाद कोई क्वेरी रहेगी। अगर इन फ्यूचर भी कोई क्वेरी आती है ना, तो आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस देखो। मतलब कभी ना कभी तो हर बार मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी डालना चाहिए कि आप पुरानी वीडियोस देख लो स्विंग की। या पिछले वीडियोस में तो हमने पिन डाउन भी कर दिया था कि भाई ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये बार बार बताना सही है, क्योंकि जितनी इसके प्रति अवेयरनेस आएगी उतना ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कहीं भी आप एंट्री लेना सही नहीं है। हमें अगर जब 20 MA का मान लीजिए यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे कि 50 MA को अभी अनटिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 20 MA अभी चार्ट पे शो होगा। जब हमें 50 MA का यूज़ करना होगा तो 50 MA का यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करना है वो सबको पता है, कब कैसे यूज़ होता है। तो फिलहाल अब मैं शुरू कर रहा हूँ, हमारे चार्ट पे मैंने अप्लाई भी कर दिया 20 MA को। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपने रॉकेट स्टॉक से, जो कि है BHEL का, बेल का, ठीक है। ये मैंने कब बताया था, 25 नवंबर को बताया था। और इसमें अभी तक आप अगर देखोगे अराउंड 46% का मूव आ चुका है जब से हमने इसको बताया है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसको हम देखें, पुराना एक स्टॉक है, हम इसको एज इट इज अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ कि मान लीजिए कि मैं बताता हूँ कि चलो भाई इसमें छोटा सा एक ब्रेकआउट यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ तो बताया था। अब यहाँ से नेक्स्ट वीक शुरू हुआ, अगर मान लीजिए किसी ने एंट्री ली होगी, इंस्टेंट एंट्री ली होगी, और 20 MA साथ में यूज कर रहा होगा, यहाँ यहाँ गया, यहाँ आके उसको देखा कि भाई अरे सेलिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन वो पैनिक नहीं किया, उसने वेट किया कि भाई अगर ये ब्रेक कर देगा, कोई कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे, अच्छी खासी क्लोजिंग दे रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका छोटा सा वीक आया हो, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। एग्जिट भी करूंगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जो भी ब्रेक इवन पे मैं एग्जिट करूंगा, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, या छोटा प्रॉफिट के साथ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको जाना था ऊपर। तो यहाँ पे फिर से उसमें एक ग्रीन कैंडल बना, अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना, और ये छोटे 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 करते करते अभी तक आपका फिर से दोबारा यहाँ पे ट्राई किया। यहाँ यहाँ देखिए, ये तो सपोर्ट लेके चल ही रहा था, इसको फिर से दोबारा ट्राई किया, लेकिन उसको नहीं जाना था नीचे, उसके बाद फिर आ गया। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे कब तक होल्ड करके चलना है। जिस दिन मान लीजिए और ऊपर चला गया, मान लीजिए ये भी दोबारा से हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेवल है आपका 219 पे है ना, आई थिंक 222 कुछ लेवल होगा, जिसका हाई अगर दोबारा ब्रेक हो जाता है, ये नया एक हाई क्रिएट हुआ था इसमें, तो और ये ऊपर जाएगा। तो जिसको आराम से होल्ड करके चलना है, अपना आराम से होल्ड करके रह सकता है इसमें। तो आपको दोनों चीज पता चल गया कि भाई जो भी सेटअप मैं करता हूँ उसमें एंट्री और एग्जिट किस तरह से किया जाता है, कैसे होल्ड किया जाता है। हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पिछले वीक के स्टॉक्स। तो ये तो हमारा रॉकेट स्टॉक। पिछले वीक का हमारा स्टॉक है रेलीगेयर का, ठीक है, रेलीगेयर एंटरप्राइजेस का, ठीक है। इसमें क्या बना हम देखते हैं। इसमें एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो मार्केट सैटरडे को खुला था, ठीक है। तो सैटरडे के बाद हमने वीडियो बनाया था इसमें, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा को, तो उस हिसाब से तो मार्केट अभी 3 ही दिन चला, इस वीक ज़्यादा छुट्टी हो गई। फिर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है हम वो देख लेते हैं। हमें तो कितने दिन चला उससे मतलब नहीं, हमें प्राइस कहाँ चल रहा है वो देखना है। तो इसमें सैटरडे को चला था, इसमें से ब्रेकआउट हुआ था, ये 20 MA का हाई को ब्रेक कर गया था। ये 20 MA ही देख लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 20 MA का हाई को ब्रेक कर गया था, उसके बाद इसमें पुल बैक आया, ये पुल बैक है, ठीक है। अब जब ये पुल बैक आया तो यहाँ था हमारा एंट्री नहीं बन रहा, ठीक है, या एंट्री ले लिया तब भी हम आराम से होल्ड करेंगे जब तक इसका लो ना ब्रेक हो जाए। अब जब पुल बैक आया उसके बाद इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट डे थोड़ा सा ऊपर गया। पुल बैक के बाद का मैं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि पुल बैक के बाद ही असली एंट्री शुरू होती है। वहां से अगर देखोगे तो 6% ऊपर चला गया। मान लीजिए किसी ने यहाँ पुल बैक पे वो किया होगा या नहीं किया होगा, हमें तो प्राइस अभी मैं मेजर कर रहा हूँ तो 6% ऊपर गया है। लेकिन ये मतलब अभी अभी अब इसमें एंट्री आराम से जनरेट हो चुकी है, और इसका मतलब कि अभी मोमेंटम लग रहा है कि अब ऊपर की साइड अब जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसको जो लिक्विडिटी चाहिए था उसको मिल चुका है। यहाँ पे एक दिन सेल ऑफ आया था मार्केट में, उसके बाद से ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये भी एक तरह से आप इसको रेड कैंडल मत समझिए, इसको ये ग्रीन कैंडल ही समझिए, नीचे से काफी बायर्स का प्रेशर है इसमें। तो ओवरऑल ये ठीक है, अभी चल रहा है, इसमें एंट्री भी जनरेट हो चुकी है। आप मान लीजिए इस दिन अगर एंट्री नहीं लिया होता, इस दिन एंट्री लिया होता किसी ने, तो सही था, मतलब इतना गैप अप के बाद भी ऊपर गया है, तो उसके बाद भी ऊपर जा रहा है। तो ये आराम से अभी भी अगर किसी ने एंट्री नहीं लिया तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं। और हमारा यही है बॉटम लाइन कि हमें 20 EMA को लेके चलना है। अगर इसके नीचे आ गया तो
फिर हमें एग्जिट कर जाना है। इसी के बेसिस पे एंट्री और एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा था हमारा पिछले वीक का। सब में मैंने 20 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे। इसमें देखिए क्या हुआ था, 3 दिन मार्केट खुला था, ये सैटरडे का मार्केट है। इसमें भी सेम चीज़ हुआ, एक दिन सेल ऑफ आया, एक पुल बैक बन गया, दूसरे दिन क्या दिखा हमको, एक हैमर पैटर्न दिखा। ठीक है, और वो भी 20 को सपोर्ट लेते हुए बढ़िया। मतलब यही यहीं पे बहुत बड़ा सिग्नल था कि भाई अब ठीक है, ये इसके नीचे नहीं जाएगा, कोई कोई जो है जो इसको नीचे से ऊपर पुश कर रहा है, इसको इसके नीचे नहीं जाने देता, और ये चाहता है कि प्राइस का जो फेयर प्राइस है वो भी मेंटेन रहे, मतलब इसके नीचे ना जाए। उसके बाद क्या हुआ, 19% राइट्स। रेलवे का एक दिन क्या होता है ना, आप अगर ज्यादा न्यूज फॉलो करोगे ना तो और ज्यादा कंफ्यूज होगा। एक दिन सेल ऑफ आया था ना इस दिन, तो न्यूज में मतलब इस तरह से बताया जा रहा था कि अरे यार रेलवे के शेयर अब पिट रहे हैं ये वो। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बाद वो उससे भी ऊपर चला गया। तो 19 के 20% ही मान के चलो, ये 1976 है। अगर किसने सही एंट्री बना ली होगी तो अभी काफी प्रॉफिट में होगा। लेकिन आपका हमेशा हमेशा ये बॉटम लाइन लेके चलना है कि भाई ये हमारा इसका लो कभी ब्रेक हो, क्लोजिंग ना हो। ठीक है, ये क्लोजिंग नहीं, यहाँ भी देखोगे ना ये क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, तो यहाँ भी सेफ है अभी भी। क्लोजिंग अगर इसके नीचे हो जाती तब सेफ नहीं रहता, तब थोड़ा हमको सतर्क हो जाना है। ठीक है, और उसका क्लोजिंग या लो फिर ब्रेक नेक्स्ट कैंडल कर दे तो फिर तो पक्का है कि भाई अब ये नीचे जाने वाला है, तो फिर तो हमारी एंट्री बनेगी नहीं। क्योंकि इतने सारे स्टॉक हमने बताए हैं, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कभी कभी, क्योंकि हर कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, सबका 100% और आपका एक्यूरेसी रेट नहीं होता। कभी कभी रहता है कि 10-20% आपका कभी कभी फेल भी होता है। तो लेकिन हमारा, अगर हम सही और इससे करते हैं, हमारा रूल जो है, जो जो रूल मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग सब लोग सेफली प्रिकॉशन के साथ ट्रेड किया करो। ठीक है, ये रूल हमेशा आप लोग याद रखा करो। ठीक है, राइट्स वाला तो बहुत बढ़िया गया है, एक वीक में 19% गया अपने उसके। लेट्स सी और देखते हैं आगे। HDBI बैंक, ये मैंने बताया था पिछले वीक, इस दिन ही बताया था, ये सैटरडे के बाद ही बताया था। तो आपका इसमें भी पुल बैक आया है, फिर पुल बैक से ही ऊपर चला गया 12%, और 20 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसमें हो चुका है, ऊपर जा चुका है। अगर अब किसी को एंट्री लेना होगा, अगर अभी भी नहीं लिए होगा तो आप वेट कीजिए कि इसको कब टच करेगा दोबारा से। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, ये बहुत बड़ा कैंडल है। ये बहुत सारी चीजें हैं, हर बार हर चीज में नहीं, लेकिन मैंने मेंशन किया होता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है ना, तो उसका जो हाफ होता है ना, उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, वहां पे एक आपका सपोर्ट टाइप का बन जाता है, तो वहां तक आता है पुल बैक बनकर, फिर वहां से ऊपर चला जाता है। इस तरह से इसमें हुआ है, जो फिर फिनोमेना हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा C8, इसमें भी एक पुल बैक बना है और इसके हाफ तक आया है जो मैं बोल रहा था, और वहां से ऊपर जा रहा है। ये भी एक तरह का ग्रीन कैंडल ही है, जान वहां से मतलब कि फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आने की कोशिश किया था, लेकिन नीचे आने नहीं दिया गया इसको। तो ये भी अभी आप इसमें चांसेस है एंट्री, क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो एंट्री की चांसेस है। लेकिन हमेशा अगर ये इसका नीचे टच कर जाए कभी, तो आप एग्जिट कर जाना। ठीक है, लास्ट स्टॉक है हमारा IRCTC, और पिछले वीक दो दो स्टॉक थे रेलवेज के। तो IRCTC में भी यही दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मैंने बताया था ये सैटरडे को क्लोजिंग हुआ था, पिछली वीक जो एक्स्ट्रा वो हुआ था। अब उसके बाद आपको एक बड़ा सा सेल ऑफ आया था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट उसके नीचे नहीं क्लोज कर पाया। फिर यहाँ पे एक हमको दिख गया बियरिश पैटर्न कैंडल स्टिक का, और यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो अभी 6.44% ऊपर गया है। तो इसमें अच्छा मौका है अभी अगर किसी को एंट्री बनाना हो तो, क्योंकि ये एकदम से अभी अपने सपोर्ट पे है। ठीक है, अब देखते हैं इस वीक के स्टॉक्स। इस वीक हमारे पास है HFCL। ठीक है, HFCL में क्या है, अगर आप इसको देख रहे होगे ना, तो आपको दिख रहा है कि वीकली का ये चार्ट है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम के साथ काफी टाइम पहले जुलाई 2022 तक ये बहुत तेजी से ऊपर आया। फिर क्या हुआ इसमें, आप देखोगे कि जुलाई से लेके अभी तक ये एक रेंज में रहा, कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया, ये कंसोलिडेशन होने लगा। और अप ट्रेंड के बाद अगर कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा अप ट्रेंड हो, तो फिर उसका जो ब्रेकआउट है वही डिसाइड करता है कि ये एक्यूमुलेशन था या डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उसके बाद हुआ क्या है, इसमें आप देखोगे कि ये जो इसका हाई था, ये 100 के अराउंड, मान लीजिए मैक्सिमम हाई इसका 100 था, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो रेंज ही था। उसका ब्रेकआउट हुआ रिसेंटली। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, फिर इसमें ब्रेकआउट के बाद अगर देखोगे कि पुल बैक बना, और पुल बैक बन के ये क्या बताता है, ये जो बताता है ना कि डे की चार्ट पे देखोगे यहाँ एक रेड कैंडल दिखेगी, इसकी जगह पे रेड कैंडल होगी, मैं दिखाऊंगा। मैं तो अपने एजम्पशन से बोल रहा हूँ, मैं उसको खोल के भी दिखा दूंगा। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं।
आपको दिख गया है ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा था, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर था और बहुत दिन तक कंसोलिडेशन करने के बाद ये आपका इसमें एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर ये सस्टेन नहीं किया, मतलब नीचे के नीचे ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल को, और फिर यहाँ से प्राइस और ऊपर जा चुका है, मतलब कि अब इसमें और ऊपर जाने की संभावना है काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। और अगर हम वॉल्यूम इसका देखना चाहें तो वॉल्यूम भी वही मतलब सपोर्ट कर रहा है, जो भी प्राइस का मूव है उसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारा है वीकली चार्ट पैटर्न। अब हम इसको डेली पे थोड़ा देखते हैं क्या है। डेली पे हमारा आपको वही दिख रहा है, मैंने बोला था कि ये देखिए एक पुल बैक था। पुल बैक मतलब क्या हुआ कि एक मार्केट आया ऐसे नीचे, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। एंट्री बहुत बढ़िया बन रही है। इसमें आपको क्या करना होगा कि हमेशा सेफ्टी के लिए अपना वो लगा के चलिए। एंट्री अगर लेते हैं, करंट एंट्री ली जा सकती है, अगर लेते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको इसमें 20 EMA का सपोर्ट लेके चलना है, जो मैंने अभी दिखाया वीडियो में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। अब इसमें क्या है कि वीकली का ये टाइम फ्रेम है, अप ट्रेंड में है ऑलरेडी, और उसके बाद यहाँ पे इसका एक पुल बैक बनाने के बाद ये धीरे धीरे जाके अपने हाई को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसमें पुल बैक भी आया, उसके बाद भी पुल बैक का भी बनने के बाद फिर ये ऊपर चला गया है। तो मतलब कि सब कुछ हो चुका है इसमें भी, मतलब कि जो हमारे यूजुअल पैटर्न ज्यादातर इसको लेके चलते हैं वही वाला पैटर्न है ये, अब ट्रेंड में ऑलरेडी है ये। अब इसको हम डेली के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई ब्रेकआउट तो हुआ था, उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर ऊपर चला गया है। तो इसमें मैं अगर आपको अप्लाई करके वो दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा और लेवल्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे है ये। आप देखिए कि एकदम से सपोर्ट लेके और 20 EMA को ये ऊपर जा रहा है। तो अभी इसमें अच्छा मौका है अगर कोई एंट्री करना चाहे तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स में आपको क्या दिख रहा है कि ये वीकली पैटर्न पे एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड था, उसका ब्रेकआउट हुआ पहले, फिर एक जो प्रीवियस हाई था उसका भी ब्रेकआउट होके मतलब कि एक ब्रेकआउट गैप बन गया यहाँ पे, ब्रेकअवे गैप या ब्रेकआउट गैप जो भी आप बोल सकते हैं। अब ये बनने के बाद उसके और भी ऊपर मार्केट सस्टेन किया है वीकली लेवल पे, और अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम नेक्स्ट लेवल है इसका। ठीक है, ये अगर किसी को डाउन ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा हो तो ये एक्चुअली में पुल बैक है। अगर आप मंथली की चार्ट पे देखोगे तो ये एक पुल बैक है। अगर देख लेते हैं, देखिए मंथली में ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब वहां पे एक पुल बैक बना, पुल बैक के बाद ये अपना ऊपर की साइड फिर से अपना मूव बना रहा है, मूवमेंट इसका शुरू हो रहा है ऊपर की साइड। तो मंथली पे ओके है। वीकली पे हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये दो बार, एक तो इसने पहला जो डाउन ट्रेंड का था वो मतलब कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये जो 20 EMA इसको ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। वीकली लेवल पे बता रहा हूँ, ये तो डेली भी नहीं है, अभी डेली पे आके देखेंगे। उसके बाद हमको क्या दिखता है कि भाई यहाँ पे एक हाई था, प्रीवियस हाई, वो भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो अब इसको हम डेली पे देखते हैं। डेली पे हमको सीधा सीधा यहाँ पे गैप नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, और हमको क्या नजर आ रहा है कि भाई यहाँ से सीधे प्राइस यहाँ चला गया है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए कि भाई ये जब भी प्राइस 20 EMA के इस जोन में आएगा और यहाँ से फिर एक अपसाइड रिवर्सल लेगा तब हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप है। तो अभी इंस्टेंट एंट्री इज नॉट परमिटेड इसमें, क्योंकि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आपको चलना चाहिए। तो आपके लिए सीधे से एक टूल बता ही दिया भाई, 20 EMA के जब भी जोन में आएगा और वहां पे आपको आने के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखी, ऐसा नहीं कि जोन में आते ही बाई कर लिया, ग्रीन कैंडल का वेट करना है, तब आपको इसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा प्रिसीजन वायर्स का। इसमें भी वही टिपिकल है ये, मतलब टिपिकल कह रहा हूँ, इसमें भी वही आपका यूजुअल पैटर्न है जो कि हम ज़्यादातर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अप ट्रेंड है और एक हाई का ब्रेकआउट हुआ है वीकली लेवल पे। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा डेली लेवल पे क्या दिख रहा है। तो डेली लेवल में हमको दिखता है कि लास्ट डे ही इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया है। ठीक है, लास्ट डे अच्छा ब्रेकआउट आया है, और ये अभी मतलब इसका जो ब्रेकआउट का जो मतलब ओपन है, जो नीचे का लो है, वो काफी नजदीक है अभी 20 EMA से। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे डेली लेवल पे कि यहाँ पे भी और रेंज मतलब रेंज था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन दोनों को ब्रेकआउट कर दिया एक ही बार में। तो अभी इसमें अभी स्कोप है, मतलब अगर कोई इंस्टेंट एंट्री भी प्लान कर रहा हो तो कर सकता है, और इसके साथ ही इसको लेके चलना है। आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यही है 20 EMA। 20 EMA को आप हमेशा अपने साथ में रखिए, और उसके बाद ये आपको बहुत सारे मार्केट के मतलब कि उससे बचाएगा। जो भी अगर मार्केट में कभी भी अनयूजुअल इवेंट हो जाता है, कुछ भी अनयूजुअल होता है, ये आपको सेव करके रखेगा।
तो स्टॉप लॉस तो हमेशा लेके चलना है आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो लास्ट स्टॉक है हमारा टैरमैट लिमिटेड। ठीक है, इसमें हमको कप एंड हैंडल दिख रहा है। कप एंड हैंडल से पहले बेसिक तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, इस तरह से मतलब हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अप ट्रेंड में है। उसके बाद उसमें अगर हम देखें तो एक नॉर्मल पैटर्न, तो इसमें हमको कप एंड हैंडल दिख रहा है बनते हुए। ठीक है, और ये जो कप एंड हैंडल था, इसका भी जो हैंडल था इसका ब्रेक हो गया। उसके बाद कप एंड हैंडल में जो हम एज्यूम करते हैं कि इसके बाद ब्रेकआउट होगा, वो भी हो चुका है। और हमको वीकली बेसिस पे ये दिख रहा है कि ब्रेकआउट के बाद फिर इससे मुड़ के ये रीटेस्ट के लिए आया है अपने जो भी प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उस पे। अब रीटेस्ट के बाद आया, तो अब इसमें हम जब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो तब दिखेगा क्लियर कि इसमें एंट्री कहाँ पे बन सकती है। तो देखिए ये ऑलरेडी रीटेस्ट के लिए आया है। ठीक है, अब आपको वेट करना है कि ये छोटा कैंडल उतना अभी कंफर्मेशन हमें नहीं दे रहा है कि भाई ये ऊपर कितना जाएगा या नहीं जाएगा। हो सकता है ये छोटा छोटा कैंडल अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे। और हमारा ये जो इसका लो है, इसको हमको वेट करना है कि अगर इस एरिया के मतलब नेक्स्ट वीक अगर मार्केट ओपन होता है और किसी भी दिन आपको इसमें एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न दिखता है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का कैंडल आपको दिख गया, कुछ भी मतलब इतना बड़ा कैंडल अगर दिख गया ग्रीन, इस टाइप का कैंडल दिख गया, तो ज़्यादातर आपको चांसेस यही रहेगा कि ये ऊपर जाएगा। और एक कंफर्मेशन ये भी कि देखिए पुल बैक कैसे हम पहचानते हैं। देखिए ये कैंडल और ये वॉल्यूम देखिए बड़ा बड़ा है, ये कैंडल देखिए और इसका वॉल्यूम देखिए छोटा है ना, मतलब ये डाइवर्जेंस में है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो उसमें वॉल्यूम दबा के आ रहा था, मार्केट जब नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। तो सीधी सी बात है, मार्केट को नीचे जाने का मन नहीं है। जो भी स्मार्ट मनी है ना, वो प्राइस में हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम से हमको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो लोग वॉल्यूम को लेके चलते हैं उनका मतलब कि बहुत कम चांस होता है, 100% नहीं लेकिन बहुत कम चांस होता है कि वो मतलब मैनिपुलेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस दिन आपको एक अच्छा कैंडल दिखा और उसमें वॉल्यूम भी हो ठीक ठाक, तो आप प्लान कर सकते हैं एक एंट्री के लिए। और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 EMA का डिमांड जोन रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे इस वीक के स्टॉक्स भी कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है हमारे सब्सक्राइबर्स की क्वेरी की। तो देखते हैं कौन से दो सब्सक्राइबर हैं जिनकी क्वेरी आज हम पिक करने वाले हैं। तो जो हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं जिनका हम लोग क्वेरी पिक कर रहे हैं वो हैं प्रीतम दास। प्रीतम दास जी ने बोला सर HDFC, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी स्टॉक का थोड़ा एनालिसिस कीजिए। ठीक है, इसमें ना टाटा मोटर्स आई थिंक कि मैंने कभी बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोस थोड़ा फॉलो करते होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा, अदरवाइज आप जाके देख सकते हैं। और HDFC बैंक मैंने कभी नहीं बताया है। ठीक है, और टाटा एलेक्सी भी कभी नहीं बताया। इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना होगा तभी मैंने नहीं बताया होगा कि, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसको एनालाइज ज़रूर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। HDFC बैंक को पहले देखेंगे और टाटा एलेक्सी को उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और सब्सक्राइबर का मैं क्वेरी एड्रेस करूँगा। पहले क्या करते हैं हम कि ये 20 EMA को हटा के ना यहाँ पे अब 50 EMA लगा लेते हैं, क्योंकि हमको एक अभी नॉर्मल अगर अप ट्रेंड है तो उसमें पुल बैक हमको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। ठीक है, अब हमको देखिए क्या देखने को मिल रहा है प्रीतम जी। एक तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखिए लास्ट टाइम इसमें जब एक बड़ा पुल बैक आया था वो कब आया था, 2020 में, जब हमारा वो कोरोना का एक क्रैश हुआ था मार्केट, उसके बाद से ये ऊपर गया है ऊपर गया है। फिर क्या हुआ है इसमें कि ये इसका एक प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, उसके बाद से थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, जो ये जो इसका रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट में चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बार इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, फिर दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, तो 3 रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, एक सपोर्ट फेस करना पड़ा। अभी दोबारा हुआ क्या है कि ये इसने जो एक नया हाई बनाया था ना, ये 1700 के अराउंड कुछ है, इसको ये ना किस मतलब अगर आप देखोगे तो 3 साल से ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये कौन सा यहाँ पे सबसे इसका हाई कब बना था, अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021, 2022, 2023 अक्टूबर में, लगभग दो ढाई साल हो गया, उसने नया हाई कोई क्रिएट ही नहीं किया, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है जाने का लेकिन जा नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा मौका था इसके पास। और इसमें मतलब कि फंडामेंटल्स में हम नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें FIIs का काफ़ी स्टेक है जो कि अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा खाली कर रहे हैं,
अभी करंटली एक न्यूज़ आई है कि LIC को मतलब इसमें परमिशन मिली है कि इसमें 9.9% समथिंग उसमें स्टेक वो होल्ड कर सकते हैं, RBI ने परमिशन दिया है। उससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो जरूर आया मार्केट में। और आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये ऑलरेडी अब एक सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। ये 50 MA का एक्चुअली सपोर्ट है, 50 MA का ये डिमांड जोन है। तो इसमें अच्छा सेल ऑफ आया है अभी, मतलब बहुत लिक्विडिटी आपकी उन्होंने मिल गई है, सेल कर दिया है, तो प्राइस तो नीचे गिरा ही ऑब्वियसली। तो इसके बाद से ऊपर जाने का चांसेस है। अगर आपका देखिए टारगेट ना बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप टारगेट ये मतलब वो कर रहे हैं, अगर टारगेट आपका है कि मैं ये 1700 तक की टारगेट लेके चल रहा हूँ, तब आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, कि मैं इसमें एंट्री ले लूँ कोई। अगर आपको तभी प्लानिंग भी अभी बताना, अभी होल्ड करना है, अभी तुरंत प्लानिंग नहीं हो रहा है। हम थोड़ा अगर वीकली देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना है, ठीक है। ये अब हम यूज कर रहे थे 50 MA, तो इसमें हमको वो काम नहीं करेगा, तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा आपको। अगर हम मंथली पे 20 MA यूज कर रहे थे, सेम 20 MA इस पे उस पोजीशन से अलग दिखाएगा, तो वो एक ही जगह हम फॉलो कर सकते हैं उसको। हमको नॉर्मली क्या देखना है कि यहाँ पे हमको एक सपोर्ट था, मान लीजिए ये भी एक सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सपोर्ट पे क्या देखने को मिला, एक रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिला। ये रिजेक्शन है कि भाई सॉरी बायर्स ने इसके मतलब यहाँ से रिजेक्ट कर दिया इसको कि भाई तुम नीचे नहीं जा सकते इसके, ठीक है। यहाँ तो रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है वीकली पे। अब हम एक बार डेली पे देख लेते हैं क्या दिख रहा है। डेली पे हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आया था ये, यहाँ पे इसको सबसे लास्ट डे इस तरह से एक बड़ा सा कैंडल बना था और कैंडल का वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, ठीक है। तो अब आपका ये, अब मैं बोला था कि अगर आपको मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि अप ट्रेंड बनाओ और आपका होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर ऐसा है कि ये बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ ये हो जाएगा कि आप अगर पोजीशन लेना चाहते हो तो आप आपने सपोर्ट पे लिया और रेजिस्टेंस पे बेचा, ये कर सकते हो आप। कि अभी सपोर्ट पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, आप वहाँ अगर बाई करते हो और रेजिस्टेंस पे सेल करते हो, अगर इतना ही टारगेट है तो आप इसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो कि होल्ड करके चलो लंबे टाइम तक, फिर उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है कहीं से भी। और यही है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा एलेक्सी में क्या चल रहा है। तो टाटा एलेक्सी में भी आपको वही दिख रहा है कि भाई इसका एक हाई है जो ब्रेक नहीं हो पा रहा और इसका एक सपोर्ट है, और ये तो सपोर्ट के पास आया भी नहीं, अभी तो ये फॉल होना शुरू हुआ है। तो इसमें तो मैं कहीं से रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पोजीशन बनाइए। चलिए, HDFC में आपका कुछ नीचे प्राइस ऑलरेडी जा चुका है और कुछ मतलब फंडामेंटली भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि अगर इसमें, तब भी आप फंडामेंटल के बेसिस पे मत जाइए, आप वहाँ पे वेट कीजिए कि अगर कोई नेक्स्ट डे भी आपको कोई ऐसे बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है तब आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मतलब कि ज़्यादा स्कोप नहीं है कहीं से भी, क्योंकि ये अभी जस्ट फॉल होना शुरू हुआ है अपने रेजिस्टेंस से मंथली लेवल पे अगर आप देखोगे तो। और इसी को अगर आप वीकली लेवल पे देखते हो तो कैसा दिख रहा है, देखिए एकदम रेजिस्टेंस अपने फॉल हो रहा है, तो फॉलिंग वाले में लेके फ़ायदा नहीं है। तभी फ़ायदा है अगर मान लीजिए कि, मान लीजिए मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ वीकली पे 50 का वो, ये 50 MA मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और लेकिन क्या है कि अगर आपको किसी दिन वीकली बेसिस पे अगर ये जो आपका लेवल है एक 74,477 लिखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया और एक मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, तभी आप सोच सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए नहीं, इसको वॉच करते रहिए, देखिए कि इसमें कभी बुलिश मूव आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको डेली पे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, आपको ऐसे भी समझ में आएगा, आइडिया लग गया होगा कि इसका पोजीशन कहाँ है। नेक्स्ट हमारे सब्सक्राइबर का स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्सक्राइबर है हमारे सुवन करपात्रा। सुवन करपात्रा जी ने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर एफर्ट सर फॉर दिस वैल्यूएबल लेसन, इफ इट इज़ पॉसिबल प्लीज़ डिस्कस IRFC फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप पूछ रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे करते हैं, मंथली चार्ट पे चलते हैं पहले तो मंथली चार्ट पे हमको दिख रहा है कि भाई ये कंपनी अभी 1-2 साल पहले ही लिस्ट हुई है, 2021 में लिस्ट हुई है फेब में, और वहाँ से ये ऊपर जाया जा रही है। एक बार इसमें पुल बैक आया था, ठीक है, उसके बाद से ये ऊपर ही जा रही है, और ये इस मंथ तो सबसे ज़्यादा चली गई है। तो
आप अगर देख रहे हो आपको कुछ भी समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा जब मूव आ चुका है तो एंट्री ऑलरेडी मिस हो चुकी है, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए कि अगर मैं होता आपकी जगह तो पहले तो हम पहले इसको वीकली पे लेके चलते हैं। वीकली पे मैंने ये 50 EMA लगा रखा है, ठीक है, 50 EMA। तो हमको क्या दिख रहा है 50 EMA पे, यहाँ भी हर जगह आपको दिखेगा कि ये ऑलरेडी अपने हाई पर है, ठीक है। तो हाई पर और कितना स्कोप है, जब कोई चीज़ ऑलरेडी अपने हाई पर है उसमें कितना स्कोप बचा है कि और ऊपर जाएगा। तो अगर कोई भी आम इंसान भी बोलेगा कि नहीं उतना ज़्यादा स्कोप तो नहीं बचा है, तो सीधी सी बात है कि अगर इसमें सब कुछ बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, अब हमको बस अपना सही एंट्री का इंतजार करना है। तो सही एंट्री हमारी कब हो सकती है, एक तो आप वेट कर लोगे कि भाई अगर इसमें पुल बैक बनता है, अगर मान लीजिए पुल बैक बन के यहाँ पे आता है, मतलब 1 वीक का जो ये 50 EMA का जो एक डिमांड जोन इसके साथ चल रहा है, डायनेमिक डिमांड जोन, इसके आसपास कहीं आ जाता है, वहां पे जाके आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है, रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है ऊपर की साइड, तो आप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इतना बड़ा कैंडल बना है तो इस टाइप से भी थोड़ा बहुत करके आएगा। तो 20 भी कर सकते हैं, 50 की जगह ना अगर हो तो, अगर आपको ये क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो हो सकता है कि ये 20 पे ही अपना एक सपोर्ट ले लेता, हम इसको 20 में भी कर सकते हैं। तो आप दोनों लगा के रखिए, ठीक है। या तो 20 पहले लगा के रखिए, अगर इसके ऊपर से देखिए यहाँ पे आपको ये दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया है। तो मान लीजिए कि इधर कहीं जाने के बाद, इधर कहीं जाने के बाद ऐसे ऐसे करके आए और यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद ऊपर का मूव दे दे, फिर आप इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा आपके लिए। तो ओवरऑल सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं जो भी इस वीडियो में हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।